जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे मरकुस 13 के अध्ययन के तीसरे दिन में। आज आयत 13 से 23 तक हम देखेंगे। यहाँ यीशु अंत के समय के चिन्हों के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम दो ऐसे चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे जिसका अनुभव शिष्यों ने अपने जीवन काल में ही कर लिया था। काफी शिष्यों ने, जैसे यह स्पष्ट हो गया था कि दुनिया यह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है और यीशु वापस आएगा। यीशु ने जो कुछ कहा है वह सच है और हमें इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि वो फिर वापस आएगा और सब नया करेगा। तो एक चिन्ह था यरूशलेम का विनाश, जिसे हम थोड़ी ही देर में देखेंगे, पर एक चिन्ह था जिसका अनुभव विश्वासी और जल्दी करने वाले थे उससे भी पहले, और वो था प्रताड़ना, उत्पीड़न, सतावट। और जब यीशु अंत के आने के इन चिन्हों के बारे में बात कर रहे हैं, संकेतों के बारे में बोल रहे हैं, उनकी मंशा डराने की नहीं है, पर वे चाहते हैं कि हमें पता रहे और हम अपना रवैया सही रखें। कल यीशु ने कहा था सावधान रहो, आज यीशु कहते हैं सचेत रहो। सुनिए 9 से 13 आयत में यीशु क्या कहते हैं। अपने बारे में सचेत रहो, वे लोग तुम्हें न्यायालयों के हवाले कर देंगे और फिर तुम्हें उनके आराधनालयों में पीटा जाएगा और मेरे कारण तुम्हें शासकों और राजाओं के आगे खड़ा होना होगा ताकि उन्हें कोई प्रमाण मिल सके। किंतु यह आवश्यक है कि पहले सब किसी को सुसमाचार सुना दिया जाए, और जब कभी वे तुम्हें पकड़कर तुम पर मुकदमा चलाएं तो पहले से ही यह चिंता मत करने लगना कि तुम्हें क्या कहना है। उस समय जो कुछ तुम्हें बताया जाए वही बोलना, क्योंकि ये तुम नहीं हो जो बोल रहे हो, बल्कि बोलने वाला तो पवित्र आत्मा है। भाई भाई का धोखे से पकड़वाकर मरवा डालेगा, पिता को पुत्र धोखे से पकड़वाएगा और बाल बच्चे अपने माता पिता के विरोध में खड़े होकर उन्हें मरवाएंगे। मेरे कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। यह चेतावनी है उस सतावट की, प्रताड़ना की, कष्ट की, क्लेश की, जो अंत से पहले होगा। यह उन दिनों शिष्यों के लिए चेतावनी थी, पर यह हमारे लिए भी चेतावनी है कि हम सचेत रहें। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने कभी भी यह नहीं कहा कि अगर आप विश्वासी हो तो आप कष्ट भोग नहीं करोगे। जब तक आप इस दुनिया में हो आपको कष्ट होगा। कुछ लोग कहते हैं यीशु पर विश्वास कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। सच्चाई यह है कि बाइबल कहती है कि अगर आप यीशु से प्रेम करोगे तो अधिक कष्टों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपको सतावट का सामना करना पड़ेगा, प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। इन आयतों कि वे यीशु बता रहे हैं कि यीशु विश्वासी की सतावट इस बात का संकेत है कि यह दुनिया स्थायी नहीं है, एक दिन उसका अंत होगा। जो भविष्यवाणी यीशु यहां की थी उसे पूरा होने में अधिक समय नहीं लगा। 9वीं आयत में भविष्यवाणी है कि वे लोग तुम्हें न्यायालयों के हवाले कर देंगे और फिर तुम्हें उनके आराधनालयों में पीटा जाएगा और मेरे कारण तुम्हें शासकों और राजाओं के आगे खड़ा होना होगा। यह भविष्यवाणी प्रेरित की पुस्तक में पूरी होती हुई दिखाई देती है। इन आयतों में दिलचस्प यह है कि इसमें यीशु ने हमें दो तरह के सतावट के बारे में बताया है। एक झेलने में बहुत कठिन तो है, पर फिर भी समझ आती है, समझने में आसान है, और वो है सरकार और अधिकारियों के द्वारा सताए जाना। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने में सरल सा लगता है, पर यह सुसमाचार व्यवस्था की नींव को हिला देता है, सब बदल देता है। और सरकारों का उद्देश्य अधिकतर बहुमत के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने का होता है। और जब चीजें ऐसे बदलने लगती हैं जो बहुमत नहीं चाहता, तो सरकार उस बात को रोकने की कोशिश करती है, जो बदलाव ला रहा है उसे रोकने की कोशिश करती है। और अगर आप इतिहास में यीशु विश्वासियों पर सतावट का कारण देखेंगे तो वह यही है, उन्हें बदलाव से डर लगता था, या फिर किसी विपत्ति के कारण उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था। और यीशु के विश्वासी वो लोग एक बहुत ही अच्छे बलि के बकरे होते थे। प्रश्न यह है कि बहुमत और सरकार यह बदलाव क्यों नहीं चाहते जो सुसमाचार लाता है, क्योंकि लोगों के हृदय परमेश्वर से फिरे हुए हैं, परमेश्वर से दूर हैं। कि कोई भी शांति प्रिय प्रेम करने वाले मसीह विश्वासी को सताता है क्योंकि उसे परमेश्वर की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका दिल परमेश्वर से फिरा हुआ है। तो यीशु बात करते हैं सरकार और अधिकारियों के द्वारा सतावट की, पर उससे भी एक बड़ी और गहरी सतावट होती है जो दिल को बहुत ही कष्ट पहुंचाती है, दिल को चोट पहुंचाती है।
यीशु बात करते हैं उस सतावट की जो परिवार की तरफ से आती है। 12 आयत में यीशु कहते हैं भाई भाई को धोखे से पकड़वाएगा, पिता पुत्र को। यह सबसे दुख पहुंचाने वाली सतावट है और मैंने यह बहुत होते हुए भी देखा है पूरे संसार में। इसी देश में कई लोग हैं जिनके परिवार वालों ने उन्हें त्याग दिया, उन्हें छोड़ दिया, नाता तोड़ दिया क्योंकि वे यीशु पर विश्वास करने लगे। पर उससे भी बुरा क्या है, कुछ देशों में जहां परिवार वाले ही यीशु विश्वासियों को अधिकारियों के हाथों में मरवाने के लिए या बंदी बनाए रख देने के लिए डाल देते हैं, उनको सौंप देते हैं। और ये लोग ऐसा डर के कारण करते हैं, अहंकार के कारण करते हैं। डर या अहंकार, वे नहीं चाहते कि यीशु विश्वासी के रिश्तेदार के हिसाब से हमें पहचाना जाए। डर और परिवार की प्रतिष्ठा का अहंकार उन्हें अपने ही प्रियजनों को सताने में को बाध्य कर देता है। यीशु इस बारे में स्पष्ट बोलते हैं, आप इसलिए घृणा किए जाएंगे क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते हैं। और यह एक संकेत है, एक और संकेत है कि यह दुनिया जिसका मन परमेश्वर की तरफ से दूर है, फिरा हुआ है, इसका अंत होगा। क्योंकि इस संसार में बुराई है और परमेश्वर इस बुराई को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे जब यीशु का पुनः आगमन होगा। 2 आयतें हैं जिस पर हमें विशेष ध्यान देना उचित होगा। एक, यीशु कहते हैं जो अब तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। कई बार हम इस आयत को एक चेतावनी की तरह देखते हैं, लगता है अगर धीरज नहीं धरेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। यीशु का यह मतलब नहीं है, यह एक आशा का प्रतिज्ञा, आशा का वायदा है। यीशु कह रहे हैं जो यीशु का सच्चा विश्वासी होगा वह अंत तक धीरज अवश्य धरेगा और उसका उद्धार होगा। मतलब दुनिया का अंत तुम्हारे लिए निराशा नहीं, आशा का संदेश है, भविष्य उज्जवल है। हाँ, जो यीशु का सच्चा विश्वासी नहीं है वो बहुत जल्दी बदल जाए, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कल को। यीशु कह रहा है कि हाँ, तुम कठिन स्थिति से गुजरोगे, पर जैसे तुम धीरज के साथ इसे सहोगे और फिर उद्धार है, फिर महिमा है। और एक और आयत है, 13 आयत, जो विशेष ध्यान देने योग्य और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु कहते हैं यह आवश्यक है कि पहले सब किसी को सुसमाचार सुना दिया जाए, फिर वह आएगा। यीशु चाहते हैं कि सब कोई सुसमाचार का संदेश सुन ले। विश्वास करना न करना उनके हाथ में, उनके ऊपर निर्भर करता है, पर सुनाना वह हमारा काम है। जो उस पर विश्वास करते हैं उनका काम है। हम बैठे बैठे ऊपर देखते रहे कि यीशु अब आएगा, अब आएगा, नहीं, यीशु तब वापस आएगा जब हम विश्वासी सब किसी को सुसमाचार सुना चुके होंगे। यह काम परमेश्वर ने हमें दिया है। आप सोचेंगे 2000 सालों में क्या सबके पास सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा, सब लोगों ने नहीं सुन लिया? सच्चाई है कि नहीं? तथ्य बताते हैं, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 6000 से ऊपर पूरी दुनिया भर में लोगों के समूह हैं जहां पे एक भी व्यक्ति ने सुसमाचार नहीं सुना। केवल मात्र भारत में 2000 से करीब जातियां हैं जिनकी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं और उनमें से एक को भी सुसमाचार के बारे में मालूम नहीं है। करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो नहीं जानते कि यीशु ने उनके लिए क्या किया, कि यीशु क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जीवित हो उठा, नहीं जानते। उन्होंने यीशु का नाम तक नहीं सुना। पहले सुसमाचार सुनाना होगा सबको, तब यीशु वापस आएंगे और इस युग का अंत होगा। तो इन आयतों में यीशु ने बताया कि अंत आने से पहले प्रसव पीड़ा के जैसे युद्ध, भूचाल, अकाल और फिर प्रताड़ना और सतावट। और फिर यीशु एक बड़े चिन्ह के बारे में बताता है जो शिष्यों के जीवन काल में ही पूरा हो गया था, और वह है यरूशलेम का विनाश। सुनिए 14 से 23 आयत में क्या होता है। यीशु क्या बोलते हैं, जब तुम भयानक विनाशकारी वस्तुओं को जहां वे नहीं होनी चाहिए वहां खड़े देखो, पढ़ने वाला स्वयं समझ ले इसका क्या अर्थ क्या है। तब जो लोग यहूदिया में हो उन्हें पहाड़ों पर भाग जाना चाहिए, और जो लोग अपने घर की छत पर हो वे घर में भीतर जाकर कुछ भी लाने के लिए नीचे न उतरे, और जो बाहर मैदान में हो वे पीछे मुड़कर अपना वस्त्र तक न लें। उन स्त्रियों के लिए जो गर्भवती होंगी या जिनके दूध पीते बच्चे होंगे वे दिन बहुत भयानक होंगे। प्रार्थना करो कि यह सब कुछ सर्दियों में ना हो। उन दिनों ऐसी विपत्ति आएगी जैसी जब से परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है आज तक न कभी आई है और न कभी आएगी। और यदि परमेश्वर ने उन दिनों को घटा ना दिया होता तो कोई भी नहीं बचता, किंतु उन चुने हुए व्यक्तियों के कारण जिन्हें उन्हें चुना है उसने उस समय को कम किया है।
उन दिनों यदि कोई तुमसे कहे देखो यह रहा मसीह या वह रहा मसीह, तो उसका विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता दिखाई पड़ने लगेंगे और वे ऐसे ऐसे आश्चर्य चिन्ह दर्शाएंगे और अद्भुत काम करेंगे कि हो सके तो चुने हुओं को भी चक्कर में डाल दें। इसलिए तुम सावधान रहना, मैंने समय से पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया है। यहां यीशु एक विशेष घटना के बारे में बात कर रहे हैं, यरूशलेम का विनाश जो 70 ईस्वी में पूरा हुआ। हमारे लिए इतिहास है, पर शिष्यों के लिए यह भविष्य था। यीशु बता रहे हैं जो होने वाला है, प्रसव पीड़ा की शुरुआत, सतावट और अब भयानक विनाशकारी वस्तु जहां वे नहीं होनी चाहिए। क्या अर्थ है इस भयानक विनाशकारी वस्तु का? लूका के 21 और 20 में हमें इसका मतलब साफ समझ में आता है। लूका में लिखा है कि यरूशलेम रोमियो सेना के द्वारा घेर लिया जाएगा, और यह इतिहास में पहले भी हो चुका था। यीशु दरअसल दानियल की भविष्यवाणी जो दानियल 11-12 में है उसी का हवाला दे रहे हैं, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व पूरी हो गई थी। इतिहास में फिर से एक बार हम 70 ईस्वी में इसे पूरा होते देखते हैं, जब रोमियो सेना ने मंदिर को पूरा नष्ट कर दिया था और पूरे शहर को भी। यीशु का निर्देश बिल्कुल स्पष्ट था। यीशु कहते हैं जब तुम्हें यह होता दिखे तो बिना रुके पहाड़ों में भाग जाना, पीछे मुड़ के भी मत देखना। अब आप सोचिए, जब यरूशलेम नष्ट हुआ, यीशु मसीह की कलीसिया प्रमुख बन चुकी थी। इतने विध्वंस के अंदर जब 11 लाख यहूदी मारे गए, उससे ज्यादा, एक भी यीशु विश्वासी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें यह याद था कि यीशु ने क्या कहा था। वे लोग तितर बितर जरूर हो गए, पर वे जहां गए सुसमाचार को साथ लेकर गए। परमेश्वर ने यरूशलेम के विनाश का और प्रताड़ना का, दोनों का ही उपयोग सुसमाचार को फैलाने के लिए किया। और यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी के बाद यीशु फिर से झूठे भविष्यवक्ता और झूठे नबियों के बारे में, मसीह के बारे में बात करते हैं और फिर कहते हैं सावधान रहो, मैंने समय से पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया है। इसलिए नहीं कि तुम डर जाओ, तुम घबरा जाओ, पर इसलिए ताकि सचेत रहो, सावधान रहो, अपनी आशा परमेश्वर पर रखो। परिस्थिति कुछ भी हो, हम यह भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय में कुछ कर रहे हैं। वो कर रहे हैं जो और कोई नहीं कर सकता। हो सकता है भविष्य के बारे में सोचकर इस युग के अंत में होने वाले, जो होने वाला उसे लेकर आप घबराते हो, जैसे हो सकता है उस दिन शिष्य घबरा रहे हो। तो यीशु आपके लिए यही कहता है, डरो नहीं, घबराओ नहीं, पर सचेत रहो, सावधान रहो। तुम्हारा रवैया एक आत्मिक आशामान प्रत्याशा का रहे, आशा जो केवल यीशु देता है। तो जब यीशु इस प्रत्याशा के रवैये को हमारे हृदय में डाल रहे हैं, आइए हम उससे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आत्मिक प्रत्याशा का जीवन जीना चाहता हूं। बहुत आसान है हमारे लिए कि जो चल रहा है उसी को स्थायी मान लेना, स्थिर मान लेना। मान लो कि जो आने वाला है वही, जो हो रहा है वही कल को भी होने वाला है। पर यीशु, जब तू वापस आएगा एक ही पल में सब कुछ बदल जाएगा। और इस आशा में मेरे जीवन, मेरे मन में एक अलग तरह की प्रत्याशा जगा देता है, और यह प्रत्याशा का एहसास मेरे को अलग तरह का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। पर मैं खुद से इस एहसास को पैदा नहीं कर सकता। मेरे को तेरे पवित्र आत्मा द्वारा तेरी जरूरत है, इस प्रत्याशा को मेरे अंदर, मेरे हृदय में डालने की, जिससे मैं एक प्रत्याशा वाला जीवन जी सकूं तेरी सामर्थ्य से। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम फिर से मिलिए, हमसे फिर मिलिएगा। कल यीशु बताएंगे हमें कि अंत के समय में, बिल्कुल अंत के आने से जस्ट पहले क्या क्या होने वाला है, जिसका अनुभव अभी तक हमने नहीं किया। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।